Let us now calculate the expression for work done in isothermal process. देखो हमने वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस निकाला है, डेल्टा डब्ल्यू इज पी डेल्टा वी. आइसोकोरिक प्रोसेस में भी वर्क डन निकाला है, दैट वाज 0. अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना आएगा? मिनिमम वर्क डन हमने देखा, मिनिमम वर्क डन किसमें आया था? आइसोकोरिक प्रोसेस विच वाज 0. आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन वाज 0. दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क विच यू कैन गेट. In case of isothermal process, work done is going to be maximum. सबसे ज्यादा वर्क डन हम लोग को मिलेगा. ऐसा क्यों? तो फॉर दैट थिंक अबाउट दिस इक्वेशन. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 है, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस इज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. तो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा? 0. अब डेल्टा यू का फॉर्मूला हम लोग को पता है, एनसीवी डेल्टा टी. डेल्टा यू इज एनसीवी डेल्टा टी. तो डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी कितना आएगा? 0. हेंस डेल्टा यू इज 0 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू टू बी 0 इन द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो ये डेल्टा यू 0 हो जाएगा. तो डेल्टा यू 0 होगा तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, और वी कैन से डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू. ये अगर डेल्टा यू 0 नहीं होता तो डेल्टा क्यू में से कुछ तो सब्ट्रैक्ट होता और वर्क डन कम हो जाता. लेकिन डेल्टा यू 0 होने से वर्क डन कैसा आएगा? मैक्सिमम. वर्क डन कैसा आएगा? मैक्सिमम. बिकॉज डेल्टा यू 0 हो गया, otherwise work done is delta W is delta Q minus delta U. अगर delta U नॉन जीरो है तो there will be some value of delta W थोड़ा सा कम हो जाएगा, सबट्रैक्ट करने पे थोड़ा सा कम हो जाएगा. पर delta U 0 होने से work done is maximum and it is equal to delta Q. तो thus for isothermal reversible process work done is maximum. अब ये reversible process क्या होता है? What is reversible process? Reversible process is a process which can be reversed at each and every stage. ये मैंने बताया था पिछले सेक्शन में. It occurs slowly. Reversible process कैसा होता है? Slow होता है, very very slow. Last time बताया भी था, reversibly and slowly. Quasi-static process. Reversible process is a slow process. And further, कोई dissipative force नहीं होना चाहिए, friction force नहीं होना चाहिए, air resistance नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई resistive force नहीं होना चाहिए. No dissipative forces, no friction, no frictional forces. Process को reversible होने के लिए the process should be reversible at each and every step. हम लोग A से B गए तो B से A हम लोग उसी स्टेप से वापस आने चाहिए, and the process should be very very slow, and secondly there should be no dissipative forces. So in that case, for isothermal reversible process work done is maximum. So let us find the expression for that work done in isothermal process. हम लोग isothermal का बात कर रहे हैं. तो isothermal में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. बट फॉर एनी वर्क डन एक्सप्रेशन हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा एक ही एक्सप्रेशन है. जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV. अब PV इज nRT हम लोग को पता है, आइडियल गैस इक्वेशन. PV इज nRT. PV इज nRT से हम लोग को P का वैल्यू आएगा nRT अपॉन V. तो यही मैंने P का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, nRT अपॉन V. तो हेंस वी गेट दिस एक्सप्रेशन. नाउ इन दिस एक्सप्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज कांस्टेंट. एक बॉटल में हमने गैस लिया तो नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज होगा. नंबर ऑफ मोल्स इज अ कांस्टेंट. R गैस कांस्टेंट, इट इज आल्सो अ कांस्टेंट. टेम्परेचर भी कांस्टेंट है बिकॉज इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. तो ऑल दिस थ्री टर्म्स ऑफ द न्यूमरेटर N, R and T, N, R, T आर कॉन्स्टेंट्स. NRT ये तीनों टर्म कैसे हैं? कांस्टेंट. तो कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन. इंटीग्रेशन साइन के मैंने बाहर कर दिया. कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन. तो अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन के?
1 upon v dv. Inside the integration we have the expression 1 upon v dv. Integration of 1 upon x dx ln x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon v dv क्या होगा? ln v, where ln is natural log, log to the base e, तो ln v आ गया. अब व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन? इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, vi से vf. तो व्हाट डू वी गेट द एक्सप्रेशन? वर्क डन इज nRT using the property of upper limit minus lower limit when we solve the integration. अपर लिमिट रखेंगे तो ln of v फाइनल आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ln of vi आएगा. तो वर्क डन इज nRT ln of v final minus ln of v initial. Now using the property of log x minus log y is log x upon y. Log x minus log y is log x upon y. तो वैसे ही log of v final minus log of v initial becomes log of v final upon v initial. इधर बेस e क्यों लिखा? बिकॉज दिस इज नेचुरल लॉग. तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आएगा? nRT log टू द बेस e v final upon v initial. log का प्रॉपर्टी यूज किया, log x minus log y is log x upon y. log x minus log y is log x upon y. अब ये बेस कौन सा है इधर? e. हम लोग जो नॉर्मली लॉग यूज करते हैं दैट इज फॉर नेचुरल लॉग. नेचुरल लॉग में क्या होता है? बेस e. अगर उसको कॉमन लॉगरिथम्स में डालना है, जो हम लोग लॉग बुक में यूज करते हैं, कॉमन लॉगरिथम्स आज log टू द बेस 10 विच वी यूज इन लॉग बुक्स. तो log e को मुझे log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है. फॉर दैट वी मल्टीप्लाई बाय अ नंबर विच इज 2.303. ये हम लोग कैसे करेंगे? तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लॉग प्रॉपर्टी, लेट मी राइट इट हियर. तो ऐसा प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? लॉग टू द बेस e है. लॉग टू द बेस e v फाइनल अपॉन v इनिशियल. ऐसा है कि नहीं? तो इसको हम लोग को लॉग का बेस चेंज करना है. तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लॉग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या है लॉग में? तो लॉग ऑफ a टू द बेस b is equal to log of a upon log of b. ऐसा होता है कि नहीं? तो हम लोग के पास फिलहाल क्या है? log of v final upon v initial. इसको मैंने यहां लिख दिया, v final upon v initial. और बेस क्या है? e. तो log of यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? v final upon v initial upon log of e. और यहां हम जो बेस चाहिए वो ले सकते हैं. log of a to the base b is log a upon log b. अब हम लोग ने बेस जनरली यूज किया है 10, इसलिए मैंने log टू द बेस 10 लिख दिया. अब ये 1 अपॉन ये जो टर्म है, ये हम लोग का टर्म आया कि नहीं यहाँ पे? दिस 1 अपॉन log ऑफ e टू द बेस 10, इसका वैल्यू कम आउट टू बी 2.303. ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया, 1 अपॉन log ऑफ e टू द बेस 10. दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.303. ये कैलकुलेटर में करके देखो, 1 upon log of e to the base 10 that comes out to be 2.303. इसीलिए जब भी हम लोग बेस चेंज करेंगे, जब e बेस से हम लोग बेस को 10 बनाए, बेस क्या था? e. इससे अब मैंने बेस क्या बनाया? 10. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर 2.303. तो ये 2.303 से इसीलिए मल्टीप्लाई हो गया. नाउ वर्क डन इन आइसोथर्मल का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया 2.303 nRT log of v final upon v initial. बट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है. व्हाट इज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग ने इक्वेशन देखा था, PV इज इक्वल टू nRT. ये तो पता ही, आइडियल गैस इक्वेशन. नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर आल्सो कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट आएगा. तो व्हाट वी कैन से इज PV इज कांस्टेंट, देयरफॉर P initial V initial is equal to P final into V final. So therefore what we can say is V final upon V initial is simple maths. V final upon V initial is equal to P initial upon P final. P initial upon P final. तो ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे. Instead of V final upon V initial, we will write P initial upon P final. So यही हमारा सब्स्टिट्यूशन है. V final upon V initial is P initial upon P final.
otherwise the entire expression is same. Because this is isothermal process, I am using P1 V1 is equal to P2 V2 for isothermal process, and by this substitution we get this new value of work done in isothermal process. Work done in isothermal process is equal to 2.303 nRT log of V final upon V initial, where log is to the base 10. Otherwise, work done in isothermal process is 2.303 nRT log of P initial upon P final. And isothermal process का हमने ग्राफ बनाया था. isothermal process के लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसा आएगा? इट इज डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ. अब हम लोग एक नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे. आइसोथर्मल खत्म हो गया, तो आफ्टर आइसोथर्मल वी विल नेक्स्ट स्टडी दिस प्रोसेस विच इज एडियाबैटिक प्रोसेस. अब एडियाबैटिक प्रोसेस में we have already seen there is no heat exchange. There is no heat exchange. Delta Q is 0. But the equation of adiabatic process comes out to be this. PV raised to gamma is constant. यहां पे लिखा है PV raised to gamma is constant. This is the expression for adiabatic process. Adiabatic process के लिए इक्वेशन क्या है? PV raised to gamma is constant. तो देखो ये वैसा ही एक्सप्रेशन है जैसा हम लोग के पास आइसोथर्मल के लिए था. आइसोथर्मल के लिए क्या एक्सप्रेशन है हमारे पास? आइसोथर्मल के लिए PV इज कांस्टेंट. आइसोथर्मल के लिए PV इज कांस्टेंट. और एडियाबैटिक के लिए क्या है? PV रेज़ टू गामा इज कांस्टेंट. तो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है, सिर्फ इनमें फर्क क्या है? डेरिवेटिव अगर निकालेंगे हम लोग, मान लो स्लोप निकाले, इस ग्राफ का अगर स्लोप निकाले तो इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? स्लोप ऑफ yx ग्राफ. अगर हमारे पास कौन सा ग्राफ है? yx ग्राफ. तो स्लोप क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला हम लोग ने मैथ्स में पढ़ा है, dy by dx. अगर हम लोग का yx ग्राफ न होके प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, तो स्लोप क्या होगा? dy. y एक्सिस पे कौन है हमारे पास? प्रेशर. और x एक्सिस पे कौन है? वॉल्यूम. तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी dp by dv. क्या आएगा स्लोप? dp by dv. तो ऐसा स्लोप है. तो अगर PV इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्लोप निकाले तो क्या आएगा? दैट इज व्हाट वी विल फाइंड आउट. तो देखो स्लोप का वैल्यू कितना आया? स्लोप का वैल्यू, स्लोप कम्स आउट टू बी dp अपॉन dv. तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इफ वी टेक डेरिवेटिव, यूवी रूल अप्लाई किया हमने, यूवी रूल, तो d ऑफ PV विल कम आउट टू बी 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0. और डेरिवेटिव ऑफ PV हम लोग निकालेंगे बाय यूवी रूल. तो यूवी रूल से क्या आएगा? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज इक्वल टू 0. तो dp बाय dv दैट विल कम आउट टू बी माइनस क्या आएगा? dp के साथ मल्टीप्लाई होगा v और इसके साथ p. तो लाइक दिस वी विल गेट द एक्सप्रेशन p dv v dp. तो दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ. ये किसका ग्राफ है? आइसोथर्मल ग्राफ का स्लोप. अब अगर यहां पे आइसोथर्मल इंस्टेड ऑफ दिस आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल के लिए था कि नहीं? ये किसके लिए था? आइसोथर्मल का इक्वेशन. आइसोथर्मल के बदले एडियाबैटिक ले लेंगे, तो PV raised to gamma is constant. As I told you, the equation of adiabatic process is PV raised to gamma is constant. तो हम लोग का डेरिवेटिव में एक टर्म चेंज हो जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा? PV raised to gamma का डेरिवेटिव 0 आएगा, और यहाँ पे भी क्या चेंज आएगा? V raised to gamma हो जाएगा. एंड हम लोग का फाइनल आंसर में क्या आएगा? माइनस गामा dp by dv. तो एडियाबैटिक के लिए हम लोग के पास क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक के लिए अवर आंसर विल बी माइनस एडियाबैटिक. एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्लोप विल बी गामा टाइम्स द ओरिजिनल स्लोप. देखो हम लोग का आइसोथर्मल का स्लोप कितना आया था? माइनस पी बाई वी. दिस वॉज फॉर आइसोथर्मल. एडियाबैटिक के लिए क्या हो गया? एडियाबैटिक के लिए द स्लोप इज मल्टीप्लाइड बाय गामा, हेंस द स्लोप इंक्रीजेस. गामा का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है. गामा इज ग्रेटर देन 1. तो गामा ग्रेटर देन 1 है, तो ये गामा से मल्टीप्लाई होगा तो स्लोप का वैल्यू बढ़ जाएगा. तो स्लोप का वैल्यू बढ़ गया तो दिस स्लोप बिकम्स स्टीपर, स्टीपर स्लोप मिलेगा.
तो ये जो पहले आइसोथर्मल का स्लोप है उससे स्टीप स्लोप हम लोग यहां पे बनाएंगे। मान लो मैंने ब्लू कलर में बनाया, किसके लिए? एडियाबैटिक के लिए मैंने ब्लू कलर में बनाया। लेट अस से इन दिस ग्राफ इफ द स्लोप इज मोर स्टीपर। ये देखो ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो कैसा है? स्टीप स्लोप। तो ये स्टीप स्लोप किसके लिए होगा? एडियाबैटिक। और ये नॉट सो स्टीप स्लोप ये किसके लिए होगा? आइसोथर्मल। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस द ग्राफ ऑफ पीवी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम इज अ स्टीपर स्लोप ग्राफ एंड डिक्रीजिंग ग्राफ। तो अगर मान लो हम लोग आइसोथर्मल का ग्राफ बनाए, वापिस एक बार आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा होगा? इन आइसोथर्मल प्रोसेस वी हैव अ ग्राफ डिक्रीजिंग लाइक दिस, ऐसे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। फॉर एडियाबैटिक द ग्राफ इज स्टीपर। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जल्दी से वैल्यू कम होगा, और आइसोथर्मल के लिए कैसा होगा? आइसोथर्मल के लिए वैल्यू धीरे धीरे कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ने प्रूव किया ना dp अपॉन dv विच इज द स्लोप विच इज माइनस p बाय v। किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। ये किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। एडियाबैटिक के लिए क्या आ रहा था? ये एडियाबैटिक के लिए दिस वाज माइनस गामा p बाय v। दिस इज फॉर एडियाबैटिक। ब्लू कलर में मैंने एडियाबैटिक का लिखा है। बिकॉज दिस इज मल्टीप्लाइड बाय गामा द स्लोप इज स्टीपर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो दैट इज हाउ वी गेट द ग्राफ्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल का तो मैंने पहले ही डिराइव करके बनाया था। तो टेबल में हम लोग ने 3 पॉइंट्स लिए थे, 0 इंफिनिटी 1 1 एंड इंफिनिटी 0। उससे हम लोग को ये ब्लैक कलर का ग्राफ है। अब एडियाबैटिक का ग्राफ हमने कैसे बनाया? एक तो हम लोग वो पॉइंट्स प्लॉट करके कर सकते हैं, दूसरा बाय कंपेयरिंग पीवी इज कांस्टेंट विथ पीवी रेज़ टू गामा इज कांस्टेंट एंड कंपेयरिंग देयर स्लोप्स। तो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इज कांस्टेंट इज माइनस पी बाय वी। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी रेज़ टू गामा इज कांस्टेंट इज माइनस गामा पी बाय वी। स्लोप ज्यादा है, स्टीपर स्लोप से हम लोग को ये ग्राफ का नेचर समझ में आएगा। तो दिस इज अबाउट द graph of isothermal process and adiabatic process. Now let us further see the theory involved in adiabatic process. Adiabatic process में हमारे पास theory क्या क्या है, उसका equation क्या है, उसका work done क्या होगा, तो all that things we will now see. So let us start with our next topic which is adiabatic process. तो adiabatic process में एक चीज याद रखो, there is no heat exchange. Adiabatic process में heat exchange नहीं होगा, देयर इज नो हीट एक्सचेंज। हम लोग ने एग्जांपल लिया था नो हीट एक्सचेंज में, थर्मोस फ्लास्क का एग्जांपल लिया था। अगर मैं एक बॉटल लू, उसमें अगर मान लो मैं चाय डालू, तो आफ्टर सम टाइम द हीट एनर्जी ऑफ द टी विल गो टू द सराउंडिंग्स। बट अगर मान लो ये थर्मोस फ्लास्क है, ये कैसा है? थर्मोस फ्लास्क। तो इन दैट केस द हीट ऑफ द टी विल रिमेन इनसाइड द बॉटल इटसेल्फ। सो इन दैट केस there is no exchange of heat with the surroundings. That kind of process is called adiabatic process. Adiabatic process में heat exchange नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका इक्वेशन क्या बोल सकते हैं? डेल्टा Q is 0. No heat exchange. Therefore delta Q क्या आएगा? 0. Now let us use this expression in first law of thermodynamics. तो first law of thermodynamics क्या है? डेल्टा Q is equal to डेल्टा U plus डेल्टा W. डेल्टा क्यू तो 0 है एडियाबैटिक के लिए, लेट अस पुट 0 एंड डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। अब डेल्टा यू का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी। एनसीवी डीटी भी लिख सकते हैं। फॉर स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी वी हैव स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। एंड वर्क डन का एक्सप्रेशन स्मॉल वर्क पीडीवी लिख सकते हैं। टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, स्मॉल वर्क कितना होगा? पीडीवी। Then we can use the expression PV is equal to nRT and again do the same kind of differentiation. दोनों साइड डेरिवेटिव लेंगे, d of PV is equal to d of nRT। दोनों साइड मैंने क्या किया? डेरिवेटिव लिया। तो PdV प्लस VdP ये लेफ्ट साइड आएगा बाय यूवी रूल, और यहां पे राइट साइड में क्या आएगा? nRdt। अब dt का वैल्यू क्या आ गया? PdV प्लस VdP अपॉन NR।
ये dt का वैल्यू हम लोग इस एक्सप्रेशन में रखेंगे. वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ dt इन अवर एक्सप्रेशन फॉर dt. यहां पे रखेंगे, यहां पे. टू गेट अवर न्यू इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू NCV PdV प्लस VdP अपॉन NR, ऐसा, प्लस PdV रिमेन्स एज इट इज. अब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? कैंसिल. नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल. अब CV का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? CV हम लोग रखा था एक्सप्रेशन FR/2, FR/2. तो RR भी क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो व्हाट वी गेट इज F/2 इंटू PdV प्लस VdP प्लस PdV, दैट विल बी इक्वल टू 0. अब अगेन वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग ने वर्क डन इन आइसोथर्मल किया था. इंटीग्रेशन करेंगे एंड इफ यू सी केयरफुली, यहां पे हमारे पास दो ही वेरिएबल है, P और V. हर टर्म में हमारे पास दो ही वेरिएबल है, P और V. आफ्टर इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन, यू विल फाइंड दिस इक्वेशन रिड्यूस टू दिस फॉर्म, PV रेज़ टू गामा इज कांस्टेंट. ये इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या आएगा? PV रेज़ टू गामा इज कांस्टेंट, which is what I have written here. PV raised to gamma is constant. Hence, we obtain the expression for isothermal process. Isothermal process का expression क्या आएगा? Equation PV raised to gamma is equal to constant. तो let us revise once more. क्या क्या expression हमने देखे? Isobaric process, pressure is constant. Isochoric process, volume is constant. Isothermal process, temperature is constant. Or what we can say is change in temperature is 0 or change in internal energy is 0 or PV is equal to constant. ये सब expression किसके लिए है? All these expressions denote one and the same thing, which is isothermal process. Adiabatic process के लिए equation क्या आया? PV raised to gamma is constant. Now let us find more equations. ऐसे जैसे isothermal के लिए हम लोग ने चार expression निकाले, वैसे ही adiabatic के लिए और कौन से एक्सप्रेशन आ सकते हैं? That is what we will find out. तो PV raised to gamma is constant, ये तो समझ गया सबको कैसे आया. So let us start with other expressions, other equations. तो PV raised to gamma is equal to constant. Let us use the equation of ideal gas. तो P is nRT by V. PV is nRT, तो P is nRT by V. ये प्रेशर का वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करेगा. What we get is nRT upon V into V raised to gamma is equal to constant. Then next, nRT upon V into V raised to gamma is equal to constant. अब नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के इक्वेट हो गया. नंबर ऑफ गैस कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही है, तो वो भी कांस्टेंट के इक्वेट हो गया और एक नया कांस्टेंट आ गया. अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखो NR और C ऐसे था कि नहीं, तो NR कांस्टेंट है तो डिनोमिनेटर में लेके जाओ. NR कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में लेके जाओ. तो कांस्टेंट अपॉन न्यू कांस्टेंट्स विल बी अनदर कांस्टेंट. लेट अस से कांस्टेंट K. ऐसे ये कांस्टेंट K बोल दिया मैंने. तो क्या एक्सप्रेशन आ गया? PV raised to gamma minus 1 is equal to constant. This is another expression of adiabatic process. PV raised to gamma minus 1 is constant. अब और एक एक्सप्रेशन निकालते हैं हम. वन मोर एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन तो समझ गया कैसे आया. एक एक्सप्रेशन है PV raised to gamma is constant, दूसरा एक्सप्रेशन है PV raised to gamma minus 1 is constant. Let us find one more expression. और एक एक्सप्रेशन कैसे आएगा? तो देखो PV raised to gamma is constant. So let us substitute V is equal to nRT upon P. आइडियल गैस इक्वेशन से बराबर है कि PV is nRT, तो V is nRT upon P. तो P into V के बदले मैंने क्या रखा? nRT upon P raised to gamma is constant. तो what we get is P into n raised to gamma R raised to gamma T raised to gamma upon P raised to gamma is constant. ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है. इन कांस्टेंट्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं. P upon P raised to gamma T raised to gamma is equal to constant upon n raised to gamma R raised to gamma. As you know, this is a constant, this is a constant, this is a constant. Hence, we can replace whole constant by a new constant K. So P in raised to 1 minus gamma T raised to gamma is constant. तो ये हमारा
फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, p⁻1 माइनस गामा इंटू t गामा इज कॉन्स्टेंट। और ये गामा का वैल्यू तो हम लोग को याद ही है, दिस वाज एडियाबैटिक कांस्टेंट व्हिच इज Cp/Cv। ये तो हम लोग ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है। व्हेन वी डिफाइंड molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume, at that time we had two relations between molar specific heat at constant pressure and constant volume. One was this relation, adiabatic constant is Cp/Cv. Another was this relation, Cp is equal to Cv plus R, which is Mayer's equation. ये कौन सा इक्वेशन है? Mayer's equation. So these expressions we have already seen. Now let us write all four expressions for adiabatic प्रोसेस इन वन बुक, एक साथ समरी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे आएगा देखो, फर्स्ट इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस PV raised to gamma is constant. Second equation which we derived is TV raised to gamma minus 1 is constant. Third equation which we derived just now is P raised to 1 minus gamma into T raised to gamma is constant. The constant को मैंने क्या बोला? K. So these are the equations for adiabatic process. और एक expression तो है delta Q is 0. Delta Q is 0 is also what? Adiabatic process. A process in which there is no heat exchange at any instant of time is called adiabatic process. Other equations for adiabatic process I have derived and written on the board. Let us now find the work done in adiabatic process. देखो work done में हमेशा हम लोग कौन सा यूज करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ P dV. अब हम लोग के पास क्या है? PV रेज़ टू गामा एक कांस्टेंट है, लेट अस से K. तो देयरफॉर P का वैल्यू कितना आएगा? K अपॉन V रेज़ टू गामा. तो ये प्रेशर का वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे टू मेक इट इनटू अ सिंगल वेरिएबल व्हिच इज V. सो लेट अस स्टार्ट. W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K अपॉन V रेज़ टू गामा इनटू D. एज यू नो कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, तो K को मैंने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया. 1 अपॉन V रेज़ टू गामा को मैं लिख सकता है V रेज़ टू माइनस गामा D. 1 अपॉन V रेज़ टू गामा को मैंने लिखा V रेज़ टू माइनस गामा. नाउ इंटीग्रेशन सबको आता ही है, इसको लिख सकते हैं V रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1. x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आइसोथर्मल जैसा ही, V इनिशियल से V फाइनल. सो व्हाट वी गेट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा? पहले तो ये नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस गामा प्लस 1 को मैं लिख सकता है 1 माइनस गामा. और फिर ये इंटीग्रेशन अलग से सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 1 माइनस गामा माइनस V इनिशियल रेज़ टू 1 माइनस गामा. मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ माइनस गामा प्लस 1 को 1 माइनस गामा लिखा है. मैथमेटिकली इट इज करेक्ट. That is the only thing. So work done becomes K upon 1 minus gamma into, अब इसको क्या लिख सकता है मैं? V final upon V raised to gamma. V final raised to gamma. मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते कि नहीं? सिंपल मैथ्स. माइनस V initial upon V initial raised to gamma. सिंपल मैथ्स. अब देखो ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे. प्रेशर इज K अपॉन V रेज़ टू गामा. तो इनिशियल प्रेशर इज K अपॉन V इनिशियल रेज़ टू गामा. तो यहां पे जब K को मैं अंदर मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट में, तो K को मैंने क्या किया? अभी अंदर लिखेगा. तो यहां पे K आएगा और यहां पे भी K आएगा. अब ये रेड मार्कर से मैं यहां पे गोल कर रहा हूं. ये एक्सप्रेशन को देखो, दिस, और ये एक्सप्रेशन को देखो, ये. This expression is exactly same as this expression. K upon Vi raised to gamma. K upon Vi raised to gamma. K upon Vi raised to gamma को हम लोग Pi लिख सकते हैं. K upon Vi raised to gamma को हम लोग Pi लिखेंगे. तो let us write this Pi. माइनस Pi into Vi. Vi तो बच गया यहाँ पे. ब्लू मार्कर से मैं मार्क करता हूँ. Let us say Vi को मैंने क्या लिखा? ब्लू मार्कर से गोल कर दिया. रेड मार्कर में जो था उसको मैंने क्या लिखा? Pi. रेड मार्कर के अंदर जो था वो मैंने क्या लिखा? Pi. और ब्लू मार्कर में जो Vi बच गया है वो मैंने एज इट इज लिख दिया. एग्जैक्टली सेम थिंग इफ आई डू हियर फाइनल के लिए. इनिशियल के बदले मैंने क्या लिया? फाइनल.
तो उस केस में यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, k अपॉन वी एफ रेस टू गामा, इसको मैं लिख सकता हूं पी एफ लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं पी एफ और इंटू वी एफ। अब ये वी एफ, ये बचा हुआ वी एफ है जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है, ये मैंने यहां पे मार्क किया, और ये जो रेड कलर k अपॉन वी एफ रेस टू गामा, k अपॉन वी एफ रेस टू गामा, इसको मैंने क्या लिखा है पी एफ रेड कलर में। और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, लेट मी मार्क इन सर्कल इन ब्लैक कलर, तो यहां पे मैंने डिनोमिनेटर में क्या बचा है 1 माइनस ब्लैक कलर में, एंड दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। तो यही क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन विच प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। दैट इज व्हाट वी सी द रिजल्ट हियर। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज pf vf minus p initial v initial upon 1 minus gamma. So this is the expression for work done in adiabatic process. और गामा का वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए कितना था हम लोग ने पहले पढ़ा है 1.67, डाई एटॉमिक के लिए कितना है 1.4, ट्राई एटॉमिक के लिए कितना है 1.29। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग थोड़ा सा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक मेरे पास क्या है, एक पेपर का बिट है, छोटा सा पेपर, तो छोटा सा पेपर मैंने इसमें डाला, और मान लो ये पिस्टन है, ये क्या है पिस्टन। अब ये पिस्टन को जब हम लोग ऐसे जोर से दबाएंगे तो ये नीचे जाएगा। अब फिलहाल तो ये पिस्टन है नहीं, बट मान लो अगर मैं पिस्टन होता ये, और पिस्टन को क्या करता मैं अचानक से जोर से अगर ऐसे मारता तो ये नीचे जाएगा कि नहीं ऐसे। तो ऐसे नीचे जब ये पिस्टन जाएगा तो व्हाट वी विल सी इज दिस बिट ऑफ पेपर दैट कैचेस फायर, ये इसमें आग लग जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देयर इज नो हीट एक्सचेंज नहीं हुआ सराउंडिंग के साथ। हम लोग ने बहुत फास्ट किया इसको, तो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। जैसे ही वॉल्यूम एकदम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, और वो टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि इट बिकम्स इक्वल टू द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर। बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग्स, द पेपर कैचेस फायर। So this process, very fast process in which there is no exchange of heat with the surroundings is called as adiabatic process. हम लोग ने टाइम ही नहीं दिया सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज के लिए, तो what we did is we did it very fast. तो very fast process जो होगा वो कौन सा होगा, adiabatic process. When we do a process very fast in which there is no time to exchange heat with the surroundings, that process is adiabatic process. And its equation is change in heat is 0, delta Q is 0, PV raised to gamma is constant, TV raised to gamma minus 1 is constant, P raised to 1 minus gamma into T raised to gamma is